Bismillahirrahmanirrahim. Now, Othello. We are going to discuss text of Othello, Act 2, Scene 3. According to my book, पेज नंबर 176, नीचे से शुरू होती है लाइंस और लाइन नंबर है 1. According to new book of NKM, what is line number? 164 पेज नंबर 164, line number 1. A hall in the castle, enter Othello, Cassio and Desdemona. महल के अंदर एक हॉल है और डेस्डिमोना, ओथेलो और कैसियो वहां पर एंटर हुए हैं. ओथेलो, गुड माइकल, लुक यू टू गो टुनाइट. देखो माइकल, रात को तुमने गॉड करना है. आज रात पहरा तुमने देना है. पहरा आज तुम्हारी कमांड में होगा. लेट्स टीच आवरसेल्व्स द ऑनरेबल स्टॉप not to output desertion. Cassio, Iago has directed what to do, but not withstanding with my personal eye, will look to it. Iago, Othello, Iago is most honest. Michael, good night. Tomorrow with your earliest. Let me have speech with you. Come, my dear love. अपनी बीवी को बुलाया है. आओ. द परचेज मेट, द फ्रूट्स आर टू इंस्यू. इंस्यू का मतलब स्वीट है, मीठे. द प्रॉफ्ट्स येट टू कम ट्विक्स्ट मी एंड यू. गुड नाइट. अब ये चले गए हैं कासल के अंदर. यहाँ बाहर आया है इंटर अयागो दाखिल हुआ है और अयागो जो है कैसियो के साथ डिस्कशन कर रहा है. ये 6वां डायलॉग है. एक ही लाइन है, अयागो का डायलॉग है. लाइन नंबर 24 बनती है. Iago, and when she speaks, it's an alarm to love. Iago कहता है, डेस्डिमोना के बारे में डिस्कस कर रहे थे. Iago कहता है, और जब वो बोलती है तो मोहब्बत के पैगाम देती है. यानी कि वो इतनी स्वीट है, इतनी सुंदर है और उसके अंदर इतनी लस्ट है. जब वो बोलती है तो इंसान का दिल चाहता है कि बस इसके ऊपर टूट पड़े, इससे लव करने लग जाए. जैसे मुमताज मुफ्ती बेचारा कहता था एक बुक के अंदर, वो कहते वो लड़की को देखकर इतना वो जोशीला हो गया कि वो कहता है मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से ना इसकी तेल उठाकर इसकी मालिश करना शुरू कर दूं. लड़की की. मुमताज मुफ्ती था, खैर मुफ्ती था वो. आगे मैंने 3 और 4 पेज टर्न किए हैं. पेज नंबर 184 है और यहाँ पर अयागो का डायलॉग है. यू सी दिस फेलो दैट इज गॉन बिफोर. मोन्टेनो के साथ ये डायलॉग है और मेरी बुक पर लाइन नंबर है 115. आपके मुताबिक क्या है जी? 104. लाइन नंबर है 104. यू सी, अब ये मोन्टेनो तन्हाई में, अयागो तन्हाई में मोन्टेनो को तैयार कर रहा है मेंटली, साइकोलॉजिकली, कि कैसियो जो है वो कोई कॉम्पिटेंट किस्म का ऑफिसर नहीं है, ताकि बाद में जब वो वाइन पीकर आएगा और कोई भी हरकत करेगा तो मोन्टेनो के पहले जहन के अंदर ये चीज फिक्स होगी कि ही इज नॉट अ वेल ब्रेड पर्सन. अयागो, यू सी दिस फेलो दैट इज गॉन बिफोर. देखा था इस जवान को जो अभी थोड़ी देर पहले यहां से गया है. कौन गया है? कैसियो. ही इज अ सोल्जर फिट टू स्टैंड बाय सीजर. जनाब वाला, ये इतना अजीम सोल्जर है कि इसको तो सीजर के साथ काम करना चाहिए, सीजर के साथ ठहर कर जंगे लड़नी चाहिए. एंड गिव डायरेक्शन, और बल्कि सीजर को भी और दूसरे लोगों को भी ये डायरेक्शन दे. एंड डू बट सी हिज वाइस. हाँ ये है, लेकिन इसके अंदर बस एक बुराई है. It's to his virtue just equinox. Equinox का मतलब होता है उलट. और ये वाइस बुराई जो है इसकी तमाम तर नेकियों के मद्दे मुकाबिल है.
यानी कि तमाम नेकियां इसकी ज़ाया हो जाती हैं, तमाम खूबियां इसकी ज़ीरो हो जाती हैं इस एक बुराई की वजह से। द वन द वन एज लॉन्ग एज द अदर, जिस तरह एक चीज बहुत अच्छी है तो दूसरी चीज बहुत बुरी है। इट्स पिटी ऑफ हिम, बड़ा इस पर तरस आता है। आई फेयर द ट्रस्ट ओथेलो पुट हिम इन, मुझे शक पड़ता है कि ओथेलो ने इसके अंदर जो ट्रस्ट रखा हुआ है, इसको ट्रस्ट जो दिया हुआ है, ऑन सम और टाइम ऑफ हिज इन्फॉर्मिटी, किसी अजीबोगरीब टाइम पर इसकी इस वीकनेस की वजह से, विल शेक दिस आइलैंड, ये पूरे आइलैंड को तबाह कर डालेगा, पूरे आइलैंड इसकी वजह से शेक हो जाएगा, उसमें तनजली आ जाएगी। आप देखें कि उसने मोन्टेनो को दो तरह से प्रिपेयर किया है। एक बुराई बताया है, उसके अंदर है बुराई, और वो बुराई यही बताया कि वाइन पीने के बाद ये बहुत ही शोखा सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है, एक बात। दूसरी बात उसने मोन्टेनो को कहा है कि इसकी वजह से आयरलैंड शेक हो जाएगा। तो क्योंकि वो पहले से गवर्नर था मोन्टेनो, तो उसको ये चीज ज्यादा अपील करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पैट्रियटिज्म उसके अंदर होगी ना, हुब्बुल वतनी होगी उसके अंदर, तो उसको अपील कर जाएगी ये बात। एक पेज टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज जब मैंने टर्न किया तो मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर है, यागो का डायलॉग है, लॉन्ग डायलॉग है यागो का, और लाइन नंबर है 258, पेज नंबर है 194। अयागो का डायलॉग है, एज आई एम एन ऑनेस्ट मैन। जी आप अपना पेज नंबर बताएं। 182, लाइन नंबर 254। अयागो। इससे पहले कैसियो का डायलॉग पढ़ लेते हैं। कैसियो का इससे पिछला डायलॉग है, वो भी जरा साथ मिला लेते हैं। रेपुटेशन, रेपुटेशन। अच्छा, इससे पहले हो क्या चुका है, शराब की महफिल, उस पर अयागो ने कैसियो को बहुत ज़्यादा वाइन पिला दी है, और फिर कैसियो जब बाहर निकला है तो रोड्रिगो कहीं किसी जगह पर छुपा हुआ था। रोड्रिगो ने अंधेरे में उसको छेड़ा है, वो परेशान हो गया है, बुखला गया है, और भागता हुआ दोबारा उसी जगह पहुंच गया जहां पर वो शराब पी रहे थे। वहां पर आकर वो लड़ने झगड़ने लग गया और कह रहा था कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा था। और इसी हसल के अंदर, डिस्टरबेंस के अंदर, कैसियो मोन्टेनो को जख्मी कर देता है, और ओथेलो घर से बाहर निकलता है। वो कहता है क्या तमाशा है, क्या झगड़ा है यहाँ पर, तो पूछता है, और अयागो वहीं पर मौजूद होता है। कैसियो खामोश हो जाता है, और वो उस मामले को जज करने के लिए ओथेलो कहता है कि अयागो तुम बताओ क्या मामला है। अयागो ने कहा है, जी मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज कैसियो इज माई फ्रेंड, कैसियो मेरा दोस्त है। अब उसने फिर दोबारा यहाँ पर डबल फेस शो किया है और ड्यूअल गेम प्ले की है। जैसा कि उसने कहा वो मेरा दोस्त है, ओथेलो के माइंड में अयागो का कद और बड़ा हो गया कि ये तो ऐसा शख्स है जो कि अपने दोस्त के खिलाफ बोल ही नहीं सकता, इतना अच्छा शख्स है। और दूसरी तरफ उसने ये भी कंफर्म कर दिया कि हाँ गिल्टी यही है कैसियो। तीसरी बात, उसने कैसियो के मन के अंदर एक और उसने अपनी तरफ फेवर ले ली है, पैदा कर ली है, ये कहकर कि मैं कैसियो के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इट्स मीन दैट कैसियो ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि ही इज माय ट्रू फ्रेंड। तो ट्रिपल उसने कोनिक रोल अदा किया है। कैसियो का डायलॉग, कैसियो जब वापस आया तो सीधा वो यागो के पास आया और उससे आकर कहने लगा, भाई ओथेलो ने कहा है कि यू आर नो मोर माय लूटिनेंट, कि अब तुम मजीद मेरे लूटिनेंट नहीं रहे। कैसियो डिसमिस हो गया है। कैसियो डिसमिस होने के बाद सीधा यागो के पास आया और आकर कहता है, रेपुटेशन, रेपुटेशन, इज्जत, इज्जत, आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, मैंने अपनी इज्जत खो दी। आई हैव लॉस्ट द इमोर्टल पार्ट सर, जनाबे वाला मैंने अपने जिस्म का, मैंने अपनी ज़ात का वो हिस्सा खो दिया है जो इमोर्टल है, जिसको कभी मौत नहीं आती। जब एक आदमी की रेप्यूट और इज्जत होती है तो उसको मौत नहीं आती, वो शख्स मर जाता है और रेप्यूट लेकिन कायम रहती है।
of myself, and what remains is bestial, और जो चीज बाकी रह गई है ये जहालत है। my reputation, मेरी reputation, इज्जत। अयागो my reputation, अयागो मेरी reputation। अयागो कहता है as I am an honest man, जैसा कि मैं एक honest आदमी हूँ, I thought you had received some bodily wound, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई जिस्मानी जख्म भी पहुंचा है। There is more offense in that, इसके अंदर ज्यादा, इसका ज्यादा जख्म का ज्यादा ज्यादा तकलीफ है, इस जख्म की, इस जख्म की तुम्हें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। देन इन रेपुटेशन, रेपुटेशन की निस्बत तुम्हें बॉडली जो वाउंड है उसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि रेपुटेशन के वाउंड की। रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, रेपुटेशन एक आइडल बेकार चीज है, एंड मोस्ट फॉल्स और बहुत ज्यादा गलत इम्पोजिशन यकीन है। ये रेपुटेशन का यकीन गलत यकीन है। रेपुटेशन पर यकीन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऑफन गॉड विदाउट मेरिट, अक्सर रेपुटेशन बगैर मेरिट की मिल जाती है। जैसे कि कैसियो को रेपुटेशन मिली है बगैर मेरिट की मिली है, उसी को बात लगा रहा है। हाँ, और ना भी लगा रहा हो तो वो जनरल बात भी कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस मेरिट के नहीं होते जिस तरह की रेपुटेशन उनको मिलती है। ठीक है, जैसे कि हाँ, उसके अलावा हाँ, तो एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और बाज़ औक़ात रेपुटेशन गुम हो जाती है, खो जाती है विदाउट एनी कॉज, इंसान डिजर्व भी नहीं करता और खो जाती है रेपुटेशन। कभी आपको बगैर मेरिट की मिल जाती है, कभी कितनी रेपुटेशन बनाने में कितनी देर लगती है, कैन यू इमेजिन? रेपुटेशन बनाने में आपको 20 साल 25 साल दरकार होते हैं कि फिर लोग आपको जानते हैं एक चीज में मेहनत करने के बाद। और वो एक नुक्ते पर इकबाल ने कितनी बुक्स लिखी हैं, कितना फलसफा किया है, कितना एजुकेशन गेन किया है, उसकी एक बात पर रेपुटेशन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं जी ही वाज ड्रंक आउट, शराबी था वो, एक बात की वजह से सारी रेपुटेशन गई। ऐसा हुआ नहीं है, हो तो सकता था ना। भुट्टू कितना बड़ा लीडर था, एक बात पर नीचे धड़ाम से आ गिरा है। किस बात पर? कि ड्रंक आउट है, एक बात पर। हालांकि अब तो जियो के ऊपर प्रॉपर जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर जियो पर एतराफ किया है। उन्होंने कहा जी हाँ हम करते हैं महफिल। उनसे पूछा गया, एक वो था कराची का, उससे पूछा उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि आप महफिलें भी देते हैं शराब की अपने दोस्तों को, तमाम मिनिस्टर्स को। उसने कहा हाँ मैं देता हूँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वो पिछले दिनों एक और आया हुआ था, पुराना लीडर था, वो भी बता रहा था कि ये तमाम जितने भी तबका था सारे शराब पीते थे। भुट्टू क्यों गिर गया? फिर रेपुटेशन चली भी जाती है, आ भी जाती है। ठीक है, और रेपुटेशन के लिए इंसान मर जाए, ये बात कैसी लगती है? आजकल आप टीवी पर सुनते हैं कि जी गैरत के नाम पर कत्ल, सुनते ना, ये वही बात है। अब यहाँ पर रेपुटेशन है, क्या रेपुटेशन है? ये रेपुटेशन है कि जी हमारे घर में कोई मर्द नहीं आता, ये रेपुटेशन है यहाँ पर। यही फैमिली अगर किसी ऑस्ट्रेलिया के स्टेट में रहती होती, ऑस्ट्रेलिया में रहती होती, तो वहां पर ये रेपुटेशन हुई कि फिलां बंदा आया तो मैंने उसे अपनी बेटियों से मिलवाया और फिलां से मिलाया, फिर उनसे बातें किया और उनका आपस में बहुत अच्छा लव अफेयर चल गया है, शायद रेपुटेशन इसमें हो वहां पर। ये तो बात है ना। आप कहते हैं जी मैं सर भुट्टा के पास गई और सर ने मुझे बहुत इज्जत दी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, उनसे मुझे अच्छा बताया, अच्छे से मुझे समझाया, उन्होंने मुझे कोई चाय भी पिलाई, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे करना है और हर एक चीज बताया और पूरा 1 घंटा मुझे दिया। वो कितना अच्छा आदमी है और मुझे बड़ी फख्र महसूस हुआ और मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी इज्जत दी है उन्होंने। अब रेपुटेशन होगी ना। यही चीज अगर बलूचिस्तान में जाके फोकस करें, बताएं उनको, वो कहेंगे आप बड़ी बेगैरत हैं, आप गैर मर्द के साथ 1 घंटा बैठ के आ गई हैं। कहां की वो रेपुटेशन? तो रेपुटेशन के मियार भी तो हर सोसाइटी में अलग से तय है ना। तो अगर ये कहे शख्स कि मेरी रेपुटेशन और उसके लिए जान ही दे दे, अब ये सोचना पड़ेगा अब कि क्या रेपुटेशन के लिए जान देनी है या नहीं देनी। इकराम मेरा दोस्त था, बड़ा ही स्कॉलर टाइप आदमी था, मासूम था। उसके भाई की लड़ाई होगी किसके साथ? तंदूरी के साथ।
हम 6 लोग गए और जाकर हमने तंदूरी को बहुत मारा। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला, और उनकी पूरी शायद फैमिली वहां बैठी हुई थी। विद इन हाफ आवर वो कोई तकरीबन 80-90 लोग इकट्ठे हो गए, आ गए। उन्होंने हमसे खूब लड़ाई की, बल्कि यूं कहिए कि हम 6-7 दोस्तों को उन्होंने खूब मारा। और मैंने पूरा 1 साल उससे बदला लेने के लिए ठान रखी थी, और मैंने ये सोच रखा था कि आई विल किल देम। मैं इस तंदूरी को और इसके साथ वाले 2 लोगों को मैं किल कर दूंगा, मार दूंगा मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। और यकीन कीजिए, एक बार वही तंदूरी आ रहा था साइकिल पर, और मैं इधर से आ रहा था। मैंने उसे देखकर, रोड वेरान बड़ा सारा रोड था, मैंने साइकिल स्टैंड पर लगाई और वो बंदा अपना साइकिल गिरा के गली में भाग गया। उसको इतना खौफ था मुझसे, और मैं भी इतना पुरजोश था कि मैं इसको कत्ल ही कर दूंगा। लेकिन अगर मैं उस रेपुटेशन के लिए जो मैंने स्टैंडर्ड तय किया हुआ था उसे कत्ल कर देता, तो आज तो मैं दिन पूरे कर रहा होता अपने जेल में बैठकर। आज मैं कहता हूं दैट वाज द फुलिशनेस ऑफ ब्लड। जी, मुख्तलिफ है। तो फिर अब कैसे रेपुटेशन को हम तय करेंगे कि रेपुटेशन के लिए जान देनी चाहिए या रेपुटेशन ही सब कुछ है? और रेपुटेशन इमॉर्टल पार्ट है, हम जो कहते हैं भाई इमॉर्टल पार्ट है, तो आपने क्या करना है? आप शेक्सपियर की कब्र पर जाकर जितने मर्जी ढोल आप बजाते रहें, शेक्सपियर को उससे क्या लेना देना? वो तो मर गया बेचारा। आप उसकी कितना उसको बूस्ट करेंगे, जो इतना कदा हुआ था वो तो मर गया। हाँ, हर शख्स की रेपुटेशन या उसकी जो तस्कीन है वो उसकी एज में ही होती है। तो इमॉर्टल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इज्जत ये इमॉर्टल पार्ट है। ये पुराने जाविये थे, इनके उस वक्त में फायदे थे, अब नहीं है। उस वक्त फायदे थे। पुराने दौर में लोगों को सिविलाइज करना होता था, लोगों ने अच्छी जिंदगी बसर करने के तरीके सीखने होते थे। रेपुटेशन का एक मियाद तय कर दिया गया कि जी इंसान की रेपुटेशन होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे रहें। अब तो चीजें बदल गई हैं, अब तो अच्छाई के मियार भी बदल गए हैं। अब तो अच्छाई के मियार भी बदल गए हैं। देखिए जी, यू हैव लॉस्ट नो रेपुटेशन एट ऑल। तुमने रेपुटेशन अपनी नहीं खोई। अनलेस यू रेप्यूट योर सेल्फ सच अ लूजर। जब तक कि तुम अपने आप को लूजर मान न लो। अब ये एक जबरदस्त किस्म का स्ट्रोक है कि तुम अगर ये तस्लीम कर लेते हो कि तुम शिकस्त खुर्दा हो, तो फिर ये तुम्हारी रेपुटेशन गई है। अगर ये तुम तस्लीम नहीं करते तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गई। इट्स मीन दैट उसको होप दे दी है कि आगे तुम स्ट्रगल कर सकते हो, क्योंकि यागो के पास और प्लान है ना, कि वो उसे कहेगा कि जाओ जाकर डेस्डिमोना को कहो कि तुम्हारी सिफारिश करे, और उसके आगे उसके पास प्लान मौजूद है। तो यहां पर जबरदस्त किस्म का स्ट्रोक किया है। What men there are away to recover a journal again, you are but now cast in his mood, a punishment more in policy than in malice. Even so, malice का मतलब नफरत होता है। As one would beat his offenseless dog, it affright in imperious lion, so to him again and he is yours. भाई उथैलो से डरने की जरूरत नहीं है। उथैलो ने किसी और को डराने के लिए तुम्हें सिर्फ वो किया है, सस्पेंड किया है। एक्चुअली ऐसा होता है कि शेर को डराने के लिए कुत्ते को मारा जाता है। उसे एग्जांपल दिए। कैसियो, I'll rather sue to be despised than to deceive so good a commander. I'll rather sue, मैं बेग करूंगा, टू बी डिस्पाइज्ड, मैं उससे ये कहूंगा कि मुझसे नफरत करे उथैलो, देन टू डिसीव सो गुड अ कमांडर, किसी कमांडर को धोखा देने के बजाय मैं तो ये कहूंगा कि वो कमांडर बेहतर है, मुझसे नफरत करे। विद सो लाइट सो ड्रंकन, मैं इतना ही फुलिश बना हुआ था, लाइट, ड्रंकन, शराब में मैं धुत था, एंड इनडिस्क्रीट एन ऑफिसर, और मैं कितना कम दर्जे का ऑफिसर बना हुआ था, ड्रंक, शराब मैंने पी हुई थी, एंड स्पीक पैरट, और मैं आइडल टॉक कर रहा था, मैं फजूल किस्म की गुफ्तगू कर रहा था, एंड स्क्वेबल, और मैं लड़ रहा था, स्वेगर, मैं गालियां दे रहा था, स्वेर, और मैं कस्में खा रहा था, एंड डिस्कोर्स फर्स्ट हिन, और ऊंची आवाज में मैं लड़ रहा था,
with one's own shadow, अपने ही साये के साथ. O thou invisible spirit of wine, ओ शराब की ना नजर आने वाली रूह, if thou hast no name to be known by, अगर तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है, अगर तुम किसी नाम से अभी तक नहीं जानी जाती, let us call the devil, तो आओ हम तुम्हें कहते हैं कि तुम शैतान हो, डेवल हो. शराब को कहा है कि शराब के अंदर जो शराब की जो स्पिरिट है वो डेवल है असल में, ये शेक्सपियर ने कहा. और कीट्स का तो क्या ही बात है. कीट्स जब कहता है शराब के बारे में, वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके अंदर से जो आपके जो उसके बाद जो हालत होती है उसको शायद समझा जाता है कि ये बुरी है, लेकिन फुली कंडेम किसी ने नहीं किया, कंडेम नहीं किया. कीट्स तो कहता है, वो कहता है कि गॉड ऑफ वाइन जो है वो एक बग्गी में बैठा हुआ है और आगे जो है उसके फीस किस्म के लीपॉड हैं जो उस बग्गी को खींच रहे हैं. शराब पीने से ऐसे ही कोई चीज हो जाती है. डू यू नो व्हाट इज वाइन का? आपको नहीं पता कि शराब का नशा कैसा होता है? जहन में लाइट किस्म की मस्ती, जहन में लाइट किस्म की कूल एंड कॉम एक मजा सा पैदा हो जाता है, ठीक है, और स्पिरिट में जोश पैदा हो जाता है, और आप थ्रिल्ड भी होते हैं एट द सेम टाइम, और आप एट द सेम टाइम काम भी होते हैं पुरसकून. जैसे ख्वाब के अंदर आप अगर उड़ रहे हो, जैसा मजा उसमें आता है तो वैसा कोई मजा आ रहा होता है, और आप एट द सेम टाइम होश में भी होते हैं, एट द सेम टाइम चीजें भूल भी रहे होते हैं. ठीक है? मुझे आइडिया है, मैंने पी नहीं है. हाँ, तो बहुत सारे अयागो का डायलॉग है 2 पेज छोड़कर, मेरे पास पेज नंबर 198 है. अयागो का डायलॉग है, लॉन्ग डायलॉग है. एंड व्हाट्स ही देन, एंड व्हाट्स ही देन. आपके पास, मेरे पास लाइन नंबर है 328 नियर अबाउट जी, 316 नई बुक के मुताबिक. And what's he then that says I play the villain when this device is free I give and honest. इसका बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ हमने करना है इसी डायलॉग का. 1 2 3 4 5, हाँ, फिफ्थ लास्ट लाइन है, आखिर में से 5वीं लाइन. एंड बाय हाउ मच शी स्ट्राइव्स टू डू हिम गुड शी शिल अनडू हर क्रेडिट with a moor. And by how much she strives to do him good. कैसियो को उसने डायरेक्ट कर दिया है यागो ने कि तुम जाओ और ओथेलो की वाइफ डेस्डिमोना से जाकर कहो कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट करे, तुम्हें दोबारा रिस्टोर कराए. अब ये अकेला ठहरा सोच रहा है और कह रहा है एंड बाय हाउ मच शी स्ट्राइव्स टू डू हिम. हिम यहाँ पर मूर है, और जितना वो ज्यादा स्ट्राइव करेगी, जितना ज्यादा बार बार कहेगी मूर को गुड, शी शेल अनडू हर क्रेडिट, उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. कितना जबरदस्त नेचुरल एलिमेंट है. जितनी बार वो जाकर कहेगी कि कैसियो को आपने बहाल नहीं करना, कैसियो को बहाल नहीं किया, उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. इंसान एक बार किसी को कहते हैं उसकी वैल्यू होती है, 5 मरतबा कहेगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ऐसे कहते नहीं पंजाबी में, यार बंदा तो पीछे ही पै गया है, मगर ही पै गया है. विद द मूर, और मूर से इसका क्रेडिट लेस होता जाएगा. मूर मीन उथेलो. सो विल आई टर्न हर वर्च्यू एंड टू पिच, और मैं इसी की इस नेकी को बदल दूंगा एक ब्लैक वॉइस में, एक बदतरीन बुराई में बदल दूंगा. एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस, और अपनी ही अच्छाई में मेक द नेट, वो ऐसा नेट बना लेगी दैट शैल इनमैश देम ऑल, जिसके अंदर सारे के सारे आकर अटक जाएंगे, फंस जाएंगे. डेस्डिमोना की अपनी अच्छाई एक नेट बना लेगी जिसके अंदर सारे के सारे आकर फंस जाएंगे. 4 5 6 मैंने पेज टर्न किए, और उसके बाद मेरे पास पेज नंबर 210 है, बल्कि 208 पर देखें. डेस्डिमोना का डायलॉग है डू नॉट डाउट दैट,
पेज नंबर 208, लाइन नंबर है 19 जी। एक्ट 3 सीन 3 है जी। 196 पेज नंबर है 196 और लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21। Desdemona, do not doubt that before Amelia here. शक मत करो जबकि एमिलिया यहाँ तुम्हारे सामने ठहरी हुई है। आई गेव दी वारंट ऑफ द प्लीज, और मैंने तुमसे वादा किया है दोस्ती का। आई गिव दी, मैंने तुम्हें दिया है वारंट, गारंटी ऑफ द प्लेस, तुम्हारे मकाम की। अश्योर दी एंड डू वो फ्रेंडशिप, और मैंने तुमसे दोस्ती का वादा किया है। किससे बातें कर रही है? कैसियो से। आई विल परफॉर्म इट, मैं ऐसा करूंगी। टू द लास्ट आर्टिकल, आखिरी हद तक जाऊंगी। माई लॉर्ड शैल नेवर रेस्ट, मैं अपने लॉर्ड को, उथैलो को रेस्ट नहीं करने दूंगी, आराम नहीं करने दूंगी। आई विल वॉच हिम टेम, मैं उसे नजर आऊंगी। टेम, बीमारों की तरह, मैं उसे बीमार बनकर बैठी रहूंगी। एंड टॉक हिम आउट ऑफ पेशेंस, और मैं बेचैनी के साथ उससे बात करूंगी। हिज बेड शेल सीम अ स्कूल, उसका बिस्तर जो है वो स्कूल बन जाएगा। हर वक्त वहां पर गुफ्तगू, आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे। हिज बोर्ड आ श्रिफ्ट, हिज बोर्ड, बोर्ड अदालत, और उसका जो अदालत है वो खाने की मेज बन जाएगी। यानी कि खाने की मेज पर वो ऐसे बैठा होगा जैसे अदालत के अंदर कटेरे में ठहरा हुआ हो। मैं हर वक्त तुम्हारी बात करूंगी। आई विल इंटरमिंगल एवरीथिंग ही डज, मैं हर चीज मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी, लिंक्ड कर दूंगी जो वो करता है। विद कैसियो सूट्स, मैं कैसियो के केस के साथ उसकी हर एक चीज को जोड़ दूंगी। देयरफॉर बी मैरी कैसियो, कैसियो खुश रहो। फॉर द सेलेस्टर शैल रादर डाई, तुम्हारी सेलेस्टर, तुम्हारी वकील मर तो सकती है। देन गिव दाई कॉज अवे, तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाने वो लाजमी दिलवा कर रहेगी, चाहे वो उसमें मर क्यों ना जाए। बेचारी मारी गई है। प्रोफेसी देखिए कैसी यहाँ पर हो रही है। देखिए जब वो इडिपस पढ़ा था वहां भी प्रोफेसीज थी, यहाँ भी प्रोफेसीज बहुत सारी हैं। According to my book, the page number is 214, and I'm going to discuss the dialogue of Desdemona. Why this is not a boon? लाइन नंबर है मेरे पास 78। आप अपना पेज नंबर बताएं। 200 पेज नंबर और 85 लाइन नंबर 85। डेस्डेमोना, व्हाई दिस इज नॉट अ बून, क्यों, क्या ये फेवर नहीं है। दिस इज नॉट अ बून, क्यों ये तो फेवर ना हुई। अब वो ओथेलो को परस्यू कर रही है ना कैसे हुए केस में। इट्स एज आई शुड इंट्रीट यू वेयर योर ग्लव्स, ये तो ऐसी बात हुई जैसे मैंने तुमसे कहा हो कि आपने ग्लव्स पहन लीजिए और आपने कहा नहीं जी मैं नहीं पहनता। और फीड ऑन नरिशिंग डिश, या मैंने आपसे कहा हो कि अच्छी ग़िज़ायत वाली डिशेस खाइए। और कीप यू वार्म, या मैंने आपसे कहा हो अपने आप को वार्म रखिए। और स्यू टू यू, या मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हो टू डू अ पर्टिकुलर प्रॉफिट टू योर ओन पर्सन, कि आप कोई फायदा ले लीजिए अपने लिए। ये तो ऐसी बात हुई, आपने तो इस बात को इतना इजी लिया है जैसे ये डोमेस्टिक मैटर हो। नहीं, व्हेन आई हैव अ सूट, जब मैंने फेवर देने के लिए कहा, वेयर इन आई मीन टू टच योर लव इन डीड, तो उस वक्त मैं चाहती थी कि उसी लम्हे, उसी सिचुएशन पर आप अपनी मोहब्बत का पूरा इजहार करें, है ना। कि सपोज कोई आके यहाँ पर कहता है, वो कहता है कि कोई मुझे अगर कहता है कि सर ये बच्चा स्टूडेंट है और आप इसे फीस ना लें, इसे पढ़ा लें, और वो दोस्त मेरा बहुत प्यारा है और मैं उससे कहता हूँ नहीं मैं फीस पूरी लूंगा, तो जाहिर हो गया कि सर के अंदर बड़ा गुस्सा है ना। तो गुस्सा जाहिर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि वाकई किससे मोहब्बत करता हूँ और फिर मेरा मतलब है मेरी मदर मुझे कहे कि हाँ जी फिलहाल बंदे को पढ़ाना है, पैसे भी नहीं लेने,
ठीक है, तो मैं कहूंगा पैसे तो छोड़ें, इसको रोजाना हम चाय भी पिलाएंगे, तो इंडीड लव सामने आएगा। तो वो इस तरह जाती कि जी इंडीड लव सामने आए। कैसे से लेकिन ज्यादा आपने वो ध्यान में खुद रखना है कि ट्यूशन फी के मामले में मैं गुस्से वाला ज्यादा हूँ। इसलिए पहले मैंने वो वाली एग्जांपल दी है जी। कैसे से ज्यादा वो खुद अपनी हना के मसले में पड़ेगी, मतलब कि वो शो करे अपना रस, है हाँ, ना। और कैसियो की फेवर्स भी तो हमें मालूम है ना कि थी कि डेस्डिमोना और उथैलो को मिलवाने में तो कैसियो का फंक्शन था, तो इसलिए भी फेवर देना चाहती थी कि अपनी दोस्ती का भी वादा। हाँ, दोस्ती का भी वादा था। इट शेल बी फुल ऑफ पाइस, और मुकम्मल इसके अंदर तवाजुन होना चाहिए, एंड डिफिकल्टी एंड फेयरफुल टू बी ग्रांटेड, और तुम्हें डिसाइड करना है वेदर यू शुड ग्रांट इट और नॉट। तुम्हें बिल्कुल बगैर खतरे के, बगैर डिफिकल्टी के, तवाजुन के साथ तुम्हें ग्रांटेड करना था कि यार तुम उसे बहाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। 3 और 4 लाइंस छोड़ देंगे या मैं साथ पढ़ा दूं। चलो उथैलो का देखें अगला डायलॉग है, आई विल डिनाई दी नथिंग, मैं डिनाई नहीं करता। Whereon I do beseech thee grant me this, to leave me but a little to myself, ये मामला तुम मुझ पर जरा छोड़ दो। Shall I deny you? No, farewell my lord, farewell my Desdemona, I'll come to thee straight. खुदा हाफिज, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। एमिलिया, डेस्टिमोना, एमिलिया कम, be it as your fancies teach you, whatever you be, I am obedient. Excellent Desdemona and Emilia, Othello, excellent wretch, बेहतरीन किस्म की चुड़ैल, परडिशन, हेल जहन्नुम है, परडिशन खैच माई साउल, हेल ने मेरी रूह को काबू किया हुआ है, बट आई डू नॉट लव दी, बट आई डू लव दी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। एंड व्हेन आई लव दी नॉट, और जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ख्याज इज कम अगेन, तो मेरी सारी जात एक गहरा स्याह गढ़ा बन जाती है, ख्यास एक बदनजमी बन जाती है, जहन्नुम बन जाती है। तो उथैलो ने यहाँ पर दो चीजें कही हैं, एट द सेम टाइम अयागो ने उसके माइंड में इनकलकेट किया हुआ है, अयागो ने उथैलो के माइंड में, कि ये डेस्डिमोना और कैसियो जो आपस में मिल रहे हैं, असल में इनका आपस में सीक्रेट अफेयर है। जब ये चीज उथैलो के अंदर प्लांट हो चुकी है, तो उथैलो ने अब उसी डेस्डिमोना को कहा है कि ये बदबख्त है, ये हेल की मानद है, मेरे ऊपर तारी हो गई है, और लेकिन मैं इससे मोहब्बत भी करता हूं। जब मैं इससे मोहब्बत नहीं करता तो मेरी जिंदगी भी तबाह हो जाती है। तो ये ड्यूअल है, दो चीजें एट द सेम टाइम है। माय नोबल लॉर्ड Othello, what dost thou say, Iago? Iago, did Michael Cassio, when you wooed my lady, know of your love? जब आपने मोहतरमा से शादी की थी, क्या कैसियो जानता था उस वक्त आपकी मोहब्बत के बारे में? He did from first to last. Why dost thou ask? अब ये अंडरलाइन कर लें, यहां से पता चलता है कि कैसियो को सारे मामलात का पता है और कैसियो ने ही उनकी अंडरस्टैंडिंग कराई है, या कैसियो उस केस में शामिल है। तो यहां पर वो पूछ क्यों रहा है, यागो फिर स्ट्राइक करेगा, फिर कोई एक चीज कहेगा। वो पूछ रहा है कि क्या वो मोहब्बत के बारे में जानता था कि आप डेस्टिमोना से मोहब्बत करते हैं? क्या वो जानता था? अगर नहीं जानता था तो फिर तो कोई गड़बड़ है इसके अंदर, वो फिर ये कहना चाहता है। बट फॉर अ सेटिस्फिकेशन ऑफ माई थॉट, नो फर्दर हार्म, बस मैंने अपने लिए ये पूछा है, नहीं आपके लिए नहीं। अब अगर उसे कह देता है कि फिर तो मुझे लगता है कि दरमियान में कोई बात है, तो उथैलो यकीन नहीं करेगा। अयागो ने कहा कि नहीं, बस मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। अब उसे परस्यू करने लग जाएगा, उथैलो उसके पीछे आना शुरू कर देगा कि बताओ कोई बात तो है, बताओ कोई बात तो है। जब हमें कोई ऐसी छोटी सी कोई बात भी कहते हैं तो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है कि हम उसको परस्यू करने लग जाते हैं कि बताओ क्या बात हुई है मेरे बारे में या उसके बारे में। Why of thy thought, Iago? Iago, क्यों तुम्हारी सोच? I did not think he had been acquainted with her.
मैं ये नहीं सोचता कि उसके साथ कैसियो का कोई चक्कर है। तो ये कहने कि मैं सोचता हूँ कि उसके साथ चक्कर है, मैं नहीं सोचता कि उसके साथ कोई चक्कर है। Oh yes, and went between us very often. Indeed, indeed. This sons out in that. इसमें तुम इतना परेशान क्यों रहे हो? Is he not honest? क्या कैसे ऑनेस्ट नहीं है? Honest, my lord. Honest? Aye, honest. My lord, fair out I know. जहां तक मुझे मालूम है वो ऑनेस्ट है। What dost thou think? क्या सोचते हो तुम? Think, my lord. Think, my lord. By heaven, he echoes me, as if there were some. He echoes me, as if there were some monster in his thought, too hideous to be shown. मुझे यकीन है कि तुम्हारे जहन के अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर बला मौजूद है, आफत मौजूद है, जो इतनी नफरत अंगेज है कि तुम उसे शो ही नहीं कर रहे। तो फर्दर आगे चलें। नहीं, एक पेज टर्न करना था। ओथेलो का डायलॉग है। ओथेलो का डायलॉग है। और ओथेलो का डायलॉग, दाउ डोस्ट कंस्पायर अगेंस्ट दाई फ्रेंड यागो। मेरे पास पेज नंबर 218 है और लाइन नंबर है 146। आप अपनी लाइन नंबर बताएं। 206 पेज नंबर और लाइन नंबर 161। पेज 206 लाइन 161। Thou dost conspire against thy friend Iago. Iago, तुमने अपने दोस्त के खिलाफ साजिश की है। If thou what thinkest him wronged, अगर तुम सोचते हो कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, and makest his ear or a stranger to thy thought, तो तुम ये सोचते हो कि तुमने उसको महरूम रखा है अपनी इस सोच से। वेरी कंफ्यूजिंग। वो कुछ कहना चाहता है, Iago, you are traitor to your if you know that your friend is being wronged and keep him ignorant of it। कहना चाहता है कि अगर तुम जानते हो कि कैसे एक अच्छा आदमी है, तो फिर तुम उसके साथ बुरा कर रहे हो। या इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, तो तुम मुझे इस अपनी थॉट से मुझे दूर रखकर तुम अपने दोस्त को डिसीव कर रहे हो। यानी कि मैं तुम्हारा अगर दोस्त हूं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्योंकि इससे पहले पिछली लाइन में यागो ने यह भी कहा है कि यू नो ओथेलो आई लव यू, कि तुम्हें पता है ओथेलो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। एक डायलॉग छोड़ देंगे यागो का। ओथेलो का डायलॉग है ज़ाउंड्स, और उसके बाद फिर डायलॉग है यागो का, गुड नेम इन मैन एंड वैमेन्स डियर माय लॉर्ड। रेडी? लाइन नंबर 161 आपके पास। 176 Iago. Good name in man and woman, dear my lord. जनाबे वाला नेक नामी मर्द में और औरतों में, is the immediate jewel of our soul. ये हमारी रूह का प्रीशियस ज्यूल है, हमारी रूह का बेहतरीन किस्म का जेवर है। Who steals my purse? जो मेरे पर्स को चुराएगा। Steals thrush, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने थ्रश, उसने फजूल कोई चीज, कूड़ा क्रिकेट ले गया है। इट्स समथिंग, ये कुछ चीजें हैं। नथिंग दैट वाज माइन, ये पैसा कोई चीज जरूर है। नथिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। दैट वाज माइन, ये पैसा मेरा था। इट्स हिज, अब ये पैसा उसका हुआ। एंड हैज बीन स्लेव टू थाउजेंड्स, और ये पैसा हजारों का गुलाम रहता है। बट ही दैट फिल्चेस फ्रॉम मी माई गुड नेम, लेकिन वो शख्स जो फिल्च करता है, जो छीन लेता है मुझसे मेरा अच्छा नाम, रोब्स मी ऑफ दैट,
which not enrich him, तो वो मुझसे वो चीज छीन जाता है जो उसको अमीर नहीं करती, एंड मेक्स मी पुअर इंडीड, और दर हकीकत मुझे गरीब कर जाती है। अब पहले वो बयान कर चुका था रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन के बारे में कमेंट दे चुका था। अब रेपुटेशन के बारे में फिर कमेंट दिया है कि रेपुटेशन जब कोई शख्स आपकी डिस्ट्रॉय करता है या आपसे छीन जाता है तो एक्चुअली उसको तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आपको नुकसान जरूर हो जाता है। और अब लेकिन मैं इस बात को यूं भी कहूंगा, मॉडर्न पीरियड के अंदर शेक्सपियर की इस बात को यूं भी देखा जा सकता है, जो कि थोड़ी सी हमें मॉडर्न पीरियड में रॉन्ग नजर आती है। जब एक शख्स की रेपुटेशन होती है और दूसरा शख्स आकर उस रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करता है, तो डिस्ट्रॉय करने वाला वही शख्स होता है जो उसके बाद इमर्ज होने वाला होता है। उसी की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करके तो वो इमर्ज होता है। वो भी हुआ कैसे भी, हाँ, पर शो नहीं किया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि रेपुटेशन किसी की कोई डिस्ट्रॉय क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को इमर्ज करना चाहता है कि फिलहाल बंदे को किसने हराया, फिलहाल बंदे को किसने ये राज बताया, फिलहाल ने बताया, लो जी उस बंदे की थोड़ी सी होगी ना। तो वो अपने ही गुस्से में कहा रहा था, Iago, you cannot if my heart were in your hand, तुम मेरी, अच्छा इससे पहले उथैलो का डायलॉग था, by heaven I'll know thy thought, मैं कसम से कहता हूं कि मैं तुम्हारी सोच को पढ़कर रहूंगा, तुम्हारे जहन में है क्या बात। असल में वो राय ले रहा है बार बार अयागो से। अयागो सेंट्रल जो पॉइंट है वो छुपा रहा है, वो डायरेक्ट कह भी नहीं सकता। अगर डायरेक्ट कह देगा तो फिर तो मामला अदालत में चला जाएगा ना, फिर तो मामला इंक्वायरी पर चला जाएगा। ही इज क्रिएटिंग नेगेटिव एज्यूम्स, वो उथैलो के माइंड में नेगेटिविटी को इन्वेंट कर रहा है, प्लॉट कर रहा है, और ताकि सोचे नेगेटिव ख्यालात, शक को शुबे के अंदर रहे, वो इंक्वायरी की तरफ ना जाए। यस, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हुक्म करें। जी जी, क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी है, क्लास? जी जी, ठीक है, मैं लेक्चर से जो ही फ्री होता हूँ मैं आपको दोबारा कॉल बैक करता हूँ। जी, नंबर आपका फीड है मेरे पास। ये जो नंबर से कॉल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, यही है ना? मैं अभी विद इन 10 मिनट्स आपको कॉल करता हूँ। ओके ओके। नाउ by heaven I'll know thy thought, you cannot if my heart were in your hand, अगर मेरा दिल तुम्हारे हाथ में होता, nor shall not, नहीं ऐसा नहीं है तो तुम नहीं जान सकते, whilst it's in my custody, जबकि मेरा दिल मेरे अपने पास मौजूद है। ओ beware jealousy, ओ beware jealousy, जनाब जेलिसी से बीएवेयर रहिए, जेलिसी से खबरदार रहिए। इट इज द ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर, ये सब्ज आंखों वाला एक ऐसा जिन है, भूत है, बला है सब्ज आंखों वाली, विच डोस मोक दैट मीट इट फीड्स ऑन, ये जेलिसी एक ऐसी बला का नाम है जिसकी आंखें ग्रीन हैं, और ये जिस गोश्त को खाता है ये मॉन्स्टर, उसी का तंज करता है, उसी का मजाक उड़ाता है, उसी पर मोक करता है। यानी कि जेलिसी भी आपके अंदर होती है, वो वजूद भी आपका खा रहा होता है और मजाक भी आपका उड़ा रहा होता है। जेलिसी एक ऐसी चीज है। तो उसने उसे ये नहीं कहा कि यू आर गोइंग टू बी जेलिस, लेकिन उसको उसने धकेल दिया है ये बात कहकर जेलिसी की तरफ। उसे जब उसे कहा है कि बी अवेयर ऑफ जेलिसी, तो जेलिसी का लफ्ज उसके माइंड में इम्प्लांट कर दिया, जेलिसी का आइडिया उसके माइंड में डाल दिया है। अब उथैलो उस जेलिसी के पैमानों को सोचना शुरू कर देगा, उसकी डायरेक्शन पर चल निकलेगा अननोइंगली। बात अच्छी की है। That cuckoo lives in bliss,
और खुखोर जो होता है, ऐसा खाविंद जिसकी बीवी के दूसरों के साथ अफेयर्स हों और खाविंद धोखे में हो, वो बड़ी मजे की जिंदगी जी रहा होता है। हु सर्टन ऑफ हिज फीट, अगर किस्मत की वजह से, लव्स नॉट हिज रॉन्गर, अगर वो loves not his wronger, who certain of his fate loves not his wronger, but oh, what deigned minutes tells he over, who doubts, yet doubts, suspects, and strongly loves, who certain of his fate, और अपनी किस्मत के यकीन से, loves not his wronger, और वो अपने रॉन्गर से, रॉन्ग डूअर से वो मोहब्बत नहीं कर रहा होता। बट ओ what deigned minutes tell he over, लेकिन सोचिए कि उसके साथ क्या बीतती होगी ऐसे शख्स के साथ, who doubts, जो यकीन भी करता है, yet doubts, शक भी करता है, suspects, yet strongly loves, और फिर वो सस्पेक्ट भी करता है और फिर जबरदस्त किस्म की मोहब्बत भी करता है। तो ये चीज बड़ी भयानक है। वो कहता है कि जब एट द सेम टाइम दो चीजें होती हैं। आप लेट क्यों आई हैं? आप रोज लेट आती हैं। कल से आप 1:30 बजे यहाँ पर हो। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज। आप टाइम से आया करें। उठा लो। वाई इज दिस, नहीं, इसके बाद मिजरी थी। ओ मिजरी, या गो, पुअर एंड कंटेंट इज रिच एंड रिच इनफ, गरीब और मुतमईन वो बहुत अमीर होता है। बट रिच इज फाइनलेस इज अ पुअर विंटर, टू हिम दैट एवर फेयर्स ही शैल बी पुअर, लेकिन वो शख्स, वो अमीर जो गरीब रहने का खौफ में मुब्तला हो, वो हमेशा गरीब रहता है। गुड गॉड, मैंने जब अपनी पहली बुक लिखी थी तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे मेरे वालिदैन ने मुझ पर भूख तारी करके मुझे उन्होंने इनहेंस किया है। उन्होंने मेरे ऊपर भूख इंप्लीमेंट करके, भूख मेरे ऊपर डालकर, मुझे भूखा रख के उन्होंने मुझे इनहेंस किया है। मैं आज यहां तक आ पहुंचा हूं, लेकिन उस भूख का खौफ आज तक भी नहीं गया। आज तक वो नेक ग्लू है, गले से चिमटा हुआ है। वो भूख का खौफ नहीं गया, वो ऐसा खौफ था। शेक्सपियर ने थोड़ी सी डिफरेंट और बात की है। शेक्सपियर ने क्या कहा है? उसने कहा कि जो अमीर आदमी हो लेकिन उसे खौफ हो गरीब का, तो वो बदतरीन हालत में है। गुड गॉड, द सोल्स ऑफ ऑल माई ट्राइब डिफेंड फ्रॉम जेलिसी, मेरे तमाम तर दोस्तों को जेलिसी से महफूज रखना। वो इज दिस, थिंकेस्ट दो आई वुड मेक अ लाइफ ऑफ जेलिसी, तुम क्या सोचते हो कि मैं जेलिस रहूंगा, जेलिसी की जिंदगी जीऊंगा? टू फॉलो स्टिल द चेंज ऑफ द मून, और मैं कई रातों का इंतजार करूंगा। विद फ्रेश सस्पिशंस, नई से नई शकूक व शुबात अपने जहन में इन्वेंट करता रहूंगा। नो, टू बी वंस इन डाउट, एक बार मैं शक में मुब्तला हो गया, इज वंस टू बी रिजॉल्व, वो मामला उसी वक्त मैं सॉल्व कर दूंगा। जंग जो है ना, जर्नल है, उसी वक्त उसका फैसला हो जाएगा। एक्सचेंज मी फॉर अ गोट व्हेन आई शैल टर्न द बिजनेस ऑफ माई सोल टू सच एक्सफिकेट cat and brown surmises matching thy inference. It's not to make me jealous to say my wife is fair, feeds well, loves company, is free of speech, sings, plays, and dances well. Where virtues is, these are more virtuous. Nor from mine own weak merits will I draw the smallest fear or doubt of her revolt. For she had eyes, उसके पास आंखें हैं, and choose me, उसने मुझे सिलेक्ट किया है। No, Iago, I'll see before I doubt, मैं पहले जांचूंगा डाउट करने से पहले। When I doubt, जब मैं शक कर लूंगा, प्रूव, तो मैं प्रूव करूंगा कि शक मेरा ठीक है या गलत। एंड ऑन द प्रूफ, और प्रूफ पर, देयर इज नो मोर बट दिस, फिर कुछ भी नहीं होगा सिवाय इस चीज के। अवे एट वंस विद लव और जेलिसी, तो मैं या मोहब्बत से दूर हो जाऊंगा या जेलिसी से दूर हो जाऊंगा।
मैं एक डिसीजन कर दूंगा अपना। प्रूव तो किए हैं। उसने जारी बात है अयागो ने उसे फिर मुख्तलिफ अंदाज से फिर फंसाया है ना उसे। फिर देखे ना प्रूफ क्या दिया उसे, प्रूफ दिया नहीं उसे हैंड करचीफ का। अच्छा बस ठीक है। एक पे टर्न, दूसरा टर्न किया और यहाँ पर उथेलो का डायलॉग है और ये डायलॉग दिस फेलोज ऑफ एक्सीडिंग ऑनेस्टी, पेज नंबर 226, लाइन नंबर इज 262। आपका पेपर क्या है? 214 214, लाइन नंबर 288 288। नई और पुरानी बुक का डिफरेंस है, इसलिए दो किस्म के पेज नंबर आपको बताए जाते हैं। उथेलो, दिस फेलोज ऑफ एक्सीडिंग ऑनेस्टी, भाई ये आदमी तो कमाल किस्म की ऑनेस्टी रखता है, अयागो के बारे में कह रहा है। एंड नोज ऑल क्वालिटीज, और हर खूबियां, हर किस्म की खूबियां जानता है। विद अ लर्न्ड स्पिरिट, बहुत समझदार किस्म का आदमी है। ऑफ ह्यूमन डीलिंग, इंसानी नेचर के बारे में बहुत अच्छा तजर्बा रखता है। इफ आई डू प्रूव हर हैगार्ड, अगर मैंने डेस्डीमोना को बेवफा साबित कर दिया। हैगर्ड कहते हैं फीमेल हॉक को, शाहीन को कहते हैं। मैं बलूचिस्तान में जब पढ़ाता था तो मेरे कमरे में वहां पर शाहीन मौजूद थी, हमने पाली हुई थी। और वो लोग जिस तरह अरबी बाज को पाल के फिर उड़ाते हैं और फिर पकड़ते हैं, वो वापस आ जाती है, वो लोग शाहीन को पालते हैं। वहां पर बड़ा कंफ्यूज वहां पर वो एटीट्यूड था लोगों का। कुछ लोग कहते थे कि अगर शाहीन को 6 से 8 माह तक हाथ पर खिलाया पिलाया जाए और उसे उड़ाया जाए धागा बांधकर और फिर वापस बुलाया जाए, तो शाहीन भी बाज जैसा ही एक्ट करती है और फिर आदी हो जाती है। कुछ लोग वहां के बुजुर्ग, मुझे आज भी याद है, कहते थे ओ बाबा इस पर मेहनत ना करो, ये शाहीन पर मेहनत मत करो, इसको साल पूरा खिलाओगे फिर भी जब उड़ाओगे तो ये भाग जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो मुझे आज शेक्सपियर की बात सुन के फिर यकीन हो गया कि वो बाबे ठीक कहते थे कि शाहीन को वो हाथ पर जो आदी कर रहे हो वो नहीं होगी आदी। वो भी कह रहा है ये फीमेल हॉक है और ये बेवफा है, कभी भी उड़ जाएगी। एक वो भी कहते हैं तोता चशम, है ना? तोते भी हाँ उड़ जाते हैं। हाँ, तोते भी उड़ जाते हैं। लो जी, जो दैट हर जीजस, गो कि उसकी खूबसूरत अदाएं, वर माय डियर हार्ट स्ट्रिंग्स, गो कि उसकी खूबसूरत अदाएं मेरे दिल के तार हैं। उसकी अदाओं से, अदाएं जितने भी हैं उससे मेरे दिल के तार जुड़े हुए हैं। अगर वो किसी तरह की मूवमेंट करती है तो मेरे दिल के सारे साजीने बजने लगते हैं, और अगर वो अदाएं मुझसे दूर होती हैं तो ये तारें सारी टूट जाएंगी। ऐसे जैसे पुराने रेडियो के अंदर से कोई बच्चा हाथ डाल के सारी तारें गुड़ंज मुड़ंज कर दे। I would violate her off. I would violate her off. मैं उसे आजाद कर दूंगा। एंड लेट हर डाउन द विंड, और हवा के दोष पर छोड़ दूंगा। टू प्रे एट फॉर्चून, उसे आजाद कर दूंगा किस्मत के दोष पर, ताकि वो किस्मत की ही शिकार हो, किस्मत ही उसके साथ अच्छा या बुरा फैसला करे। हैप्पली, परहैप्स, फॉर आई एम ब्लैक, मैं काला स्याह हूं। एंड हैव नॉट दो सॉफ्ट पॉट ऑफ कन्वर्सेशन। अब देखिए उसके अंदर उसको अपने डीमेरिट्स नजर आना शुरू हो गए, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेकन हो गया है उथेलो का। कहते हैं मैं ब्लैक हूं और मेरे पास सॉफ्ट किस्म के गुफ्तगू करने वाले सॉफ्ट अल्फाज, शाइस्ता अल्फाज नहीं है। दैट चैम्बर्स हैव, जिस तरह के गैलेंट्स के पास होते हैं, जिस तरह के चैम्बर्स, जिस तरह के ऑफिसर्स के पास होते हैं। फॉर आई एम डिक्लाइंड, मैं उतर जाऊंगा, मैं उतर रहा हूं। कहां उतर रहा हूं? इन टू द वेल ऑफ ईयर्स, मैं सालों की वादी में उतर रहा हूं। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन की है, अल्फाज का चुनाव देखिए कितना प्यारा है। सो दैट्स अ मस्टरी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स। मैं
सालों की वादी में उतर रहा हूँ। वादी कोने को होती है, इस तरह खुली होती है, और जितना आप नीचे उतरते जाते हैं साल खत्म होते जाते हैं, मिड में पहुंचते हैं साल खत्म, जीरो, यू आर फिनिश्ड। तो देखिए उसका जो उसने मेटाफर इस्तेमाल किया, दैट इज वेरी राइट। येट दैट्स नॉट मच, बस यही बात काफी नहीं है। शी हैज गॉन, वो चली गई है। आई एम अब्यूज्ड, और समझे कि मुझे धोखा हो गया है, मैं अब्यूज्ड हो गया हूं। एंड माई रिलीफ, और मेरी तमाम तर लुत्फ भी चला गया है, आराम भी चला गया है। मस्ट बी टू लूज हर, और उसे लाजमी डिस्ट्रॉय करना होगा। नाउ अगेन ही इज थिंकिंग इन द ड्यूअल वे। कहते हैं मैं इसे छोड़ दूंगा, किस्मत के हवाले कर दूंगा, मरे या बचे। फिर कहते हैं नहीं, इसने मुझे अब्यूज किया है, मैं इसको मार दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ओ कर्स ऑफ मैरिज, ओ शादी की लानत, that we can call these delicate creatures ours, हम इन नर्म नाजुक मखलूक को अपना समझते हैं। and not their appetites, लेकिन इनकी डिजायर्स हमारी नहीं होती। औरतों की जिस्म तो हमारे हो सकते हैं, नर्म नाजुक जिस्म जो है वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात तो हमारी नहीं होती। I had rather be a toad, मैं बेहतर होता, इससे बेहतर था कि मैं एक मेंढक होता। वैसे क्या मजा है कि इंसान की जिंदगी के दो पहर होते तो कितना दिलचस्प हो जाता कि उसे 5 साल फिर उठने का एक छोटा सा मौका मिलता, 10-15 साल के लिए। शेक्सपियर अब उठ के आता तो देखता तो क्या उसको यहाँ पर समा नजर आता, उस वक्त उसकी सोच क्या थी। आज चीजें कितनी बदल गई है। आप तो बेटा इश्क वाला लव हो जाता है, पता है ना। हाँ, पहले नहीं होता था। लव के लफ्ज को इतना इस्तेमाल किया गया है कि उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है, और वो इतना मतलब है घिसा पिटा हो गया है। अब बताना पड़ा है राइटर को इश्क वाला लव। गाना जब उसने कहा तो इश्क वाला लव उसने कहा कि वो गाना है, उसने इश्क वाला लव है, ये दूसरे वाला नहीं है, डिस्टिंग्विश कर दिया। इससे बेहतर था तो कि मैं एक टोड होता एंड लिव अपॉन द वेपर इन द डंजन, और किसी में कुएं के अंदर, डंजन बेसमेंट, गहराई के अंदर, गहरे कुएं में, वेपर, मैं बदबू के अंदर रहता। then keep a corner in a thing I love, बजाय इसके कि मेरे पास वो नुक्कड़, वो कारण होती उस चीज की जिसे मैं मोहब्बत करता हूं, for others uses, और वो कॉर्नर, वो चीज दूसरों के इस्तेमाल में रहती। Now Othello is thinking that maybe her wife is a वो एक वो की तरह है, लस्ती है, और उसको बहुत से लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है। कैसे उसे इस्तेमाल करता है, मैं तो बस नाम नेहाद का हस्बैंड, उसे ये महसूस होने लग गया है। तो कहते हैं मेरे पास वो वाइफ है जो है तो मेरी मोहब्बत, लेकिन उसको इस्तेमाल दूसरे करते हैं। येट इट्स द प्लेग ऑफ ग्रेट वंस, हाँ ये बड़े बड़े लोगों के हिस्से में ये लानत आई है। क्या, किस चीज की लानत? शादी की लानत। और इस तरह की वाइफ की लानत जो दूसरों के साथ जिसके अफेयर हो। प्रीरोगेटिव्ड, और प्रीरोगेटिव्ड फिर तो या सिवाय इसके, आर दे लेस देन द बेस, बल्कि वो तो इससे भी कमतर है, या मैं तो इससे भी कमतर हूं, या ये मामला इससे भी कमतर है। इट्स डेस्टिनी, ये किस्मत है। अनशनेबल, और ये जुटलाई नहीं जा सकती। ये डेस्टिनी जुटलाई नहीं। बेटा नीचे देखो, क्या देखती हो? मुझे क्या देखती हो? साजी दसो, बच्चे मुझे देखते हैं। पे देखो। उस्तादी कहते हैं वक्त पे देखो। लाइक डेथ, और ये इसी तरह नहीं रोकी जा सकती किस्मत जिस तरह मौत को नहीं रोका जा सकता। इवन देन दिस फोक्ड प्लेग इज फेटेड टू अस, ये फोक प्लेग, ये दो मुही वबा, ये हमारी किस्मत में आन पड़ी है। व्हेन वी डू क्विकन, जब हम इसे
बुलाते हैं। बस ये किस्मत, ये दोहरी किस्मत हमारे गले आन पड़ती है जब हम इसे बुलाते हैं। शादी देखिए ना, वो अब शेक्सपियर का आइडियोलॉजी शायद इससे मिलती है जिस तरह की आज का मॉडर्न इंस्टीट्यूट है।